एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आपने एक कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। तो इसी तरीके से अंशु ने अपनी भाभी के साथ किया है, जो कि आप लोग जानते होंगे इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। और कल की वीडियो आपने सपना की देखी होगी। सपना ने अंशु के बारे में क्या क्या खुलासे किए हैं, जिस चीज़ को सुनकर जनता काफ़ी ज़्यादा सा अंशु पर भड़क चुकी है। अंशु के बारे में इस तरीके से खुलासे किए हैं कि कोई जनता इस पर बस विश्वास ही नहीं कर रही है कि अंशु भी ऐसा कुछ कर सकती है। तो जी हाँ, अंशु ने बहुत बड़ा खेल रचा है अपनी भाभी के साथ, और भाभी के लिए सारी फैमिली मिलकर उसको बेवकूफ़ बना रही है इस टाइम। सपना ने एक बात और क्लियर की है कि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि द रॉड चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आती हैं। तो कुछ दिन पहले सपना की वीडियो आपने देखा होगा, द रॉड चैनल अंशु को देने का निर्णय लिया था उसने, और सपना ने अंशु को वो चैनल दे भी दिया था। तो उसी टाइम अंशु के वीडियो के द्वारा रिप्लाई आता है कि मैंने वो चैनल नहीं लिया है। भाभी हालांकि दे रही थी बट मैंने नहीं लिया है। मैं क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे उस चैनल में कोई हाथ नहीं है, ना ही कोई मेहनत है, ना ही कोई मेरा उस पर हक बनता है। तो सपना ने उसके बाद चैनल सपना ने दे दिया था। सपना ने उसके बाद अपने फ़ोन पे लॉगिन किया तो पासवर्ड चेंज हो चुके थे उसके, और नंबर भी एक चेंज हो चुका था, जो कि आपने दो नंबर पढ़ते हैं तो दो नंबर डाले थे उसने। राजवीर जी का नंबर चेंज हो चुका था, और एक नंबर है जो सपना यूज कर रही है, बट वो आईडी उसके फ़ोन में लॉगिन नहीं हो रही है। तो इससे ही पता चलता है कि अंशु के पास ही है राधा रॉड चैनल। और सपना की तरफ से रिप्लाई आया था कि मैंने जब तुमको दिया और तुमने उस चैनल को लिया नहीं, तो चैनल गया कहाँ। तो इस चीज़ से ही पता चलता है कि चैनल अंशु के पास है, अंशु ने रख लिया है, और बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और उसी तरीके से एक खुशखबरी सपना ने शेयर की थी कि उसके सास ससुर उससे मिलने गए थे। और पहले तो उसके सपना के मतलब अंशु के पापा और उनके मौसा ससुर, यानी कि सपना के मौसा ससुर गए थे उनसे मिलने। मिलने क्यों गए थे उसका भी बहुत बड़ा खुलासा किया है उसने, कि जो फार्म हाउस था उसको सेल करने के लिए वो लोग आए थे। मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे कि आप इसको सेल कर दो और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदो। तो सपना की तरफ से रिप्लाई आया कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं उस फॉर्म को बेच दूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारे सपने थे। राजवीर जी का वो सपना था जो मैं उसे कभी नहीं सेल कर सकती हूँ, और जो कि वो राजवीर जी के नाम था तो अब उनकी पत्नी के नाम हो गया था, यानी कि सपना के नाम। तो उसने भी रिप्लाई किया कि मैं झेल रही हूँ, मगर अपनी बच्चियों के साथ ना इंसाफ़ी नहीं करने दूँगी। और ये तो सच है यार, जो बाप का हिस्सा होता है बेटियां ही लेती हैं या बेटे लेते हैं, और कोई नहीं लेता है। जिसमें अब ये लोग खेल रच रहे हैं कि अंशु के नाम हो जाए सारी प्रॉपर्टी। उसके बाद सास ससुर भी मिलने आए। सब अंशु के साथ उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट किया। सपना का कहना था कि मेरे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते तो उनको और अच्छा लगता, और वो 2 घंटे के लिए आए थे, जिसमें आरू बहुत रो रही थी, उनके साथ जाने के लिए कह रही थी। बट वो मुझे लेने नहीं आए थे, वो बस अपने 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 फ़ायदे के लिए वो लोग आए थे, जो कि वो फार्म हाउस को सेल करना चाह रहे थे। मगर मैंने सख्त सख्त मना कर दिया। मैंने अब ये कैसा हो ही नहीं सकता। और सपना की उम्मीद थी कि वो मुझे लेने आ रहे थे, सपना भी रेडी थी वहाँ पर जाने के लिए, मगर वो उम्मीदें उसकी टूट गई। ना ही उसको लेने आए थे, वो लोग चले गए। आए थे 2 घंटे के लिए, बोल रहे थे कि फिर कभी आऊँगा तो फिर अच्छे टाइम बिताऊँगा। और सपना का कहना था कि मेरी बच्चियाँ अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती, उनके लिए ज़्यादा दिन के लिए आते तो ठीक था, अच्छा लगता बच्चों को और मुझे भी अच्छा लगता। मगर सारा टाइम उन्होंने अंशु के साथ स्पेंड किया, जो कि मुझे भी बुरा लगा और सपना की भी बुरा लगा, क्योंकि यार उसके पोते पोतियाँ थी तो उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो पकड़ के रो रहे थे, तो सपना ने इस चीज़ को भी रिप्लाई दिया है कि भाई वो 15 साल रही है, मेरे बच्चे तो 4-5 साल रहे हैं, तो उससे इतना लगाव नहीं जितना अंशु के साथ लगाव है। और अंशु ने सारी बातें सीवी को शेयर की, जो कि अंदर घुस के सारी बातें उससे जान ली, परख ली, क्योंकि
उसकी ताकत कमज़ोरी सब अंशु जानती थी सपना के बारे में, कि उसकी कमज़ोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है। उस चीज़ को जानकर सब सारी चीज़ें सीवी के साथ शेयर हुई, जो कि उसे ब्लैकमेल किया गया, उसे परेशान किया गया और अभी भी उसे परेशान ही किया जा रहा है। और सपना का पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उनके साथ अपने सास ससुर के लिए उसने रिप्लाई भी दिया है कि प्लीज़ पापा आप अपनी सुनो और अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लो, अपनी बहू को एक्सेप्ट कर लो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती और आप लोगों के खिलाफ सुन भी नहीं सकती। और मेरे ऐसे सास ससुर हैं कि दूसरों को कहने पे चलते हैं। सपना ने कहा है, सपना ने ये भी कहा है कि पापा आप अपने दिल की सुनो, आप एक बार अपने दिल की सुनोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जनता आपको यूज कर रही है, आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये लोग आपका साथ दे रहे हैं, मगर आप उस फायदे को समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग किस हद तक गिर रहे हैं। अंशु ने बहुत गलत किया, इस चीज़ को मानते हैं कि अंशु ने अपनी भाभी को इतना बड़ा धोखा दिया, जो कि अब तो भाभी के कहने के वो माँ का रिश्ता उसने दिया था कि मेरी बेटी है तीसरी, पर उसने माँ की जगह तो भाभी का रिश्ता भी नहीं समझा, हर रिश्ते को तार तार कर दिया अंशु ने। और अंशु सपना इस चीज़ से बहुत परेशान है। उसी तरफ सपना ने अभी जल्द फॉलो कर रखा था, बट उस अंशु को अब अनफॉलो कर दिया है। दूर दूर तक अब रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन लोगों के बीच में शायद अब कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। हम लोगों को उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। सपना ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और वो बहुत परेशान है कि मेरे सास ससुर मुझे बुला लें, और उनसे भी कहना चाहेंगे कि प्लीज़ सास ससुर अपने दिल की सुनो, प्लीज़ अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लो, सब लोग सब कुछ समेट लो, एक हो जाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपको सिर्फ इस टाइम यूज किया जा रहा है, यूज कर कर छोड़ दिया जाएगा। आपके साथ देने वाले आपके बहू और पोतियाँ ही होंगी, और कोई नहीं साथ दे सकता है। सब दुनिया में सुना है कि जब सिर्फ फ़ायदे के लिए इंसान साथ देता है, जब फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो उसको सड़क पे छोड़ आता है। तो इसी तरीके से आप लोगों के साथ होने वाला है। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।